नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पहल के तहत रोहिणी इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मंत्री गोपाल राय ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जन सहभागिता की उम्मीद जताते हुए सभी से दिल्ली को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री ने लोगों से उनके दायित्व को निभाने के लिए खास अपील की है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत पौधा वितरण, पौधारोपण कर दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पौधारोपण समर एक्शन प्लान के 14 बिंदुओं को शामिल किया गया है। ये महाअभियान है जो 9 जुलाई को पूसा से शुरू किया गया था। देखिए, वन महोत्सव का जो लक्ष्य है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को जो हरा भरा बनाने का अभियान चल रहा है, दिल्ली को जो प्रदूषण कम करने का अभियान चल रहा है, उसमें जनता की सहभागिता बनाना और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में ये वन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये छठा वन महोत्सव का आज हमने उद्घाटन किया है और आखिरी वन महोत्सव 27 अगस्त को होने जा रहा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जितनी बड़ी तादाद में हर वन महोत्सव में लोग क्षेत्र के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, RWA के लोग आ रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आगामी दिनों में दिल्ली को और हरा भरा करने में हम काम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दिल्ली की जनता को बताए कि वो जो चुनावी वादे देश भर की जनता से करते रहते हैं उन्हें दिल्ली में क्यों लागू नहीं कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि उत्तराखंड से शुरू होकर गुजरात, गोवा, कर्नाटक और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं। दिल्ली वासियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोगों को भी बताएं कि वो दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त क्यों नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया सनातन फेडरेशन की ओर से हरियाणा के मेवात नूह हिंसा के विरोध में महापंचायत की गई। जंतर मंतर पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए करीब 100 लोग मौजूद थे। इस दौरान जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा के बीच ये महापंचायत संपन्न हुई। आपको बता दें कि G20 को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर काफी पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि भड़काऊ भाषण के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से महापंचायत को रद्द करने की अपील की गई। एडिशनल डीसीपी ने मंच से ऐलान किया कि किसी भी तरह से दूसरे समुदाय के बाद इस मंच पर नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी विवादित बयान दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से महापंचायत को बीच में ही रोकना पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी मंच पर कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए। क्योंकि हिंदुओं ने बच्चे पैदा नहीं करे और मुसलमानों के घर चेक कर लो 15-15, 12-12 बच्चे, तो हिंदुओं की जनसंख्या तो खत्म हो गई। तो 29वें भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा और वही होगा यहाँ जो पूरी दुनिया में हुआ है। यहाँ हिंदुओं का 40% हिंदुओं का अगले केवल 20 सालों में कत्ल होगा। 50% हिंदू अपनी इच्छा से या डर की वजह से धर्म परिवर्तन करेंगे और 10% जो हिंदू बचेंगे वो या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। आपको नहीं लगता आपके बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द भारत का क्या नूह में था मैं? क्या नूह में था मैं? क्या कश्मीर में था मैं? क्या बंगाल में था मैं? क्या केरल में था मैं? क्या मेरे ही बातों से सांप्रदायिक सद्भाव भंग हो रहा है? बिकने के बाद रो भी नहीं सकते हम रोवे भी ना, मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया हिंदू के लिए इस देश में? हम रोवे भी नहीं, हम बताए भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के युवा ने एक ऐसा फॉर्मूला लॉन्च किया जिससे आम आदमी भी साफ पानी पी सकता है। उद्यमी और Nova9 के को फाउंडर राज सिंह का कहना है कि हमारा लक्ष्य समग्र लोगों के बेहतर स्वास्थ्य पर है। Nova9 को इसी धारणा के साथ तैयार किया गया है जो किसी भी व्यक्ति को उसके बेहतर स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसका लक्ष्य सभी लोगों तक गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ पीने का पानी पहुंचाना है, साथ ही साथ उन्हें अच्छे भविष्य के लिए पानी की बचत करने में भी मदद करना है।
सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि अगर हमने जहर शब्द का इस्तेमाल किया तो उसकी परिभाषाएं भी अलग अलग होती है। कहने का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग के दौरान हम बहुत सारे ऐसे केमिकल तत्वों के थ्रू गुजरते हैं, ऐसे हजार्डस मेटल के थ्रू गुजरते हैं जो एक आम इंसान के पीने योग्य नहीं होते। सो जब उस प्रोसेस के थ्रू कोई पानी हमारे पास आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पानी के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे अगर मैं शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो जैसे हम आरओ वाटर की बात करते हैं तो आरओ में मेम्ब्रेन होता है, उसमें कार्बन फिल्टर होता है, उसमें सेडिमेंट फिल्टर्स होता है, उसमें कई सारे डायफ्राग्राम्स के अंदर ऐसे चीज़ें होती हैं जो उस पानी के अंदर मौजूदा हर वायरस को, हर पैथोजेंस को, हर तरीके के कीट कीटाणु जो कुछ भी है सबको ख़त्म कर देती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँगा। दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरे इलाके में घर में घुसकर आरोपियों ने 67 वर्षीय युवक को गोली मार दी। जी हां, फतेहपुर बेरे इलाके में इस परिवार को रात को खाने के बाद घर के अंदर बैठे हुए थे, तभी एक युवक ने दरवाजा खोल करके अंदर गया और 26 साल के युवक को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही युवक के पिता दरवाजे से बाहर भागते हुए आरोपी को हथियार समेत पकड़ने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद फतेहपुर बेरी इलाके में खौफ का साया मंडराने लगा है। राहुल जिस परिवार से आता है उस परिवार का कुनबा काफ़ी बड़ा है, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों का यही कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर इनसे बच्चे को गोली किसने और क्यों मारी, ये काफ़ी देर तक घर वालों को समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल गोली लगने के बाद आरोपी को जब परिवार के लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना देकर के आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वही गंभीर हालत में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। गंभीर हालत देखते हुए जहां युवक की मृत्यु हो गई, घटना के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस टीम पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। भोजपुरी घटना के बाबत दिल्ली पुलिस की तरफ से आधी रात तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। दो लड़का है, एक मेरा भतीजा और मैं बैठा और आते ही भीतर को आया, गेट में कर लेकर कर पट देसी गोली मारी। जब आवाज हुई गोली की धूम जब भगे हम एकदम भगदड़ में, फिर हमने अपना बेटा देखा नहीं और वह हमने बाहर जाकर रोड पर पकड़ लिया गाड़ी के दौरान, मेरे भतीजे ने और मैंने दोनों ने, पर हमने वो छोड़ा नहीं, इधर ही पकड़ लिया। वहाँ मोटरसाइकिल गिरी पड़ी, जूता पूता के वहीं पड़े, बाकी की हमने हथियार भी और मुलजम भी दोनों पकड़ लिए। अच्छा, अब बाहर जो भी है वह वाकई गैल के उन्हें तो वही बताएगा, हम तो भाई के गुत्था पेंडे में लगे रहे। लेकिन हमारी किसी से कोई अदावट ही नहीं है। हमारे पास तो अभी 11:15 साढ़े 10 बजे फ़ोन जाता है कि भैया कहाँ हो? मैंने यार मैं तो सो रहा हूँ घर पे। कह रहे राहुल के गोली मार दी किसी ने। कहाँ पे? फटाफट आ जाओ जल्दी से घर पे ही। तो गांव से भाग के यहाँ आए। तो ऐसा क्यों? हमारे साथ तो आज तक हमने किसी से कुछ कहा नहीं, लिया नहीं, देना नहीं, कुछ भी। मैं कहता हूँ कि हमारे चाचा ताऊ के 19-20 भाई हैं, लेकिन आज तक कोई मतलब नहीं है। तो वो आरोपी तो आरोपी है, जो पकड़ लिया तो उसको तो हम तो ये चाहते हैं कि उसको सजा ही मिले, ऐसी सजा मिले कि आने वाले जो उनके उसको याद रखे, उनकी पीढ़ी भी याद रखे कि ऐसा भी हमारे गांव के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किसी को ये आज तक नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा गांव शांतिपूर्वक गांव है। शिवसेना यूबीटी ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। सामना अखबार के जरिए उद्धव ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब से उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब से वो असहिष्णु और अहंकारी हो गए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में दावा किया है कि फडणवीस पहले एक सहिष्णु व्यक्ति थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनकी हताशा के कारण वो
सहिष्णु और अहंकारी हो गए। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने मराठी दैनिक के संपादकीय अंश में इस्तेमाल की गई भाषा पर आपत्ति जताई, जिसके संपादक सेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं, जबकि कार्यकारी संपादक पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत हैं। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते समय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने सामना के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की भी चेतावनी दी और कहा कि इनकी कटुता को रोकने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूं।